दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार बहुत ज्यादा पैसे क्यों नहीं छापती है। सरकार खूब सारे नोट छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, न कोई बेरोजगारी रहेगी और न कोई भूखे पेट सोएगा, न ही कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फार्मूला को समझना होगा और फार्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। अगर ज्यादा नोट छपेंगे तो इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगी। इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीजों का उपभोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो तो उतनी ही सीमित मात्रा में है, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। मतलब कोई देश जितनी ज्यादा करेंसी छापेगा वहां उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। इसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को अगर काबू नहीं किया गया तो इससे अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और देश के हर नागरिक के पास लाखों रुपए की संपत्ति हो गई। लेकिन अब अगर आप बाजार से कोई भी चीज लेने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, अब दुकानदार उस चीज को 50 रुपए में क्यों बेचेगा? क्योंकि 50 रुपए की तो अब उतनी कीमत नहीं रही जितनी पहले थी। साथ ही जब किसी चीज का उत्पादन होगा तो वहां भी उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो फिर छोटी छोटी चीजों के दाम जो आज 5 से 10 रुपए के हैं वो ज्यादा करेंसी छपने की स्थिति में सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि जितने ज्यादा नोट छपेंगे उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का स्टॉक मार्केट भी जमीन पर आ गिरेगा। करेंसी जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है।